तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मीरा के पद से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे। इतने एमसीक्यूज़ आप देख लोगे तो इससे बाहर का कोई एमसीक्यू आने का चांस नहीं होगा। तो इन एमसीक्यूज़ को आप मेरे साथ ठीक ठीक देखते चलिए और आंसर खुद से बताने की कोशिश भी करिए। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी सूचना कि मीरा के पद कक्षा 11 आरोह भाग 1 से लिया गया है। ठीक है, ये हिंदी कोर का टॉपिक है। कोर और इलेक्टिव दो तरह की हिंदी सीबीएसई में यूज़ होती है। तो ये हिंदी कोर के चैप्टर है मीरा के पद। तो आइए, सबसे पहले पहला प्रश्न, मीरा का जन्म कब हुआ? 1546, 1498, 1398, 1446। तो इसके लिए सही उत्तर होगा 1498। मीरा के गुरु का क्या नाम था? कबीर, नानक, रैदास और दादू। तो मीरा के गुरु का नाम था रैदास। ओके। मीरा किसको अपना आराध्य मानती हैं? तो मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं। बहुत आसान सा सवाल है, आप सबको पता होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। पंक्ति में कहानी शब्द का क्या अर्थ है? लोकलाज, पर्दा, आडंबर, मर्यादा। तो कहानी शब्द का अर्थ दोस्तों मर्यादा से है या फिर लोकलाज से है। यहाँ दो शब्दों में आपको लेके कंफ्यूजन हो सकता है। तो कहानी शब्द का अर्थ यहाँ पे होगा मर्यादा से। ठीक है, क्यों मर्यादा से? कि लोकलाज छोड़ना, लोकलाज ही अपने लिए छोड़ सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं। कुल की मर्यादा होती है, कुल की लोकलाज नहीं होती। लोकलाज स्वयं की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मर्यादा सटीक आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आसान सा आपको दिख रहा होगा कि रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार के लिए मैं आपको दो पंक्तियां बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि रूपक अलंकार कहाँ पे होता है और उपमा अलंकार कहाँ पे होता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, और ये मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा चेहरा चांद है तो ये क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ओके, इस लाइन से आप समझ जाइए, कभी आपको भूलेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न, दधि मथि घृत काढ़ लियो काढ़ी दई छाड़ी दई छोई। ठीक है, यहाँ पे छोई का क्या अर्थ है? तो छोई मतलब छाछ, सांसारिकता, घी या फिर आध्यात्मिकता। तो यहाँ पे छोई का अर्थ होगा सांसारिकता। ठीक है, छोई का शाब्दिक अर्थ छाछ होता है, लेकिन इस पद के हिसाब से हमको सांसारिकता इसका अर्थ लेना होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा किसको देखकर राजी होती है? माता पिता को, सास ससुर को, कृष्ण को या फिर भक्तों को देखकर राजी होती है? किसको देखकर मीरा राजी हो जाती हैं? तो मीरा भक्तों को देखकर राजी होती हैं। और किसको देखकर दुखी हो जाती हैं? जगत को देखकर दुखी हो जाती हैं। मीरा के साहित्य की भाषा क्या है? तो मीरा के साहित्य की भाषा अवधी, पाली या भ्रंश या फिर राजस्थानी मिश्रित ब्रज क्या होगी? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज मीरा की भाषा होगी। ओके, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है? तो दोस्तों, मीरा ने अपने आराध्य देव की पहचान क्या बताई है? कि उनके सिर पर ताज है, उनके सिर पर मोर मुकुट है, उन्होंने अपने सिर को झुकाया हुआ है, उनके सिर पर पगड़ी बंधी हुई है। तो जाहिर सा आंसर है ये, उनके सिर पर मोर मुकुट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मीरा ने क्या छोड़ दिया है? परिवार की लज्जा, समाज और संसार। तो देखिए, इन्होंने परिवार भी छोड़ा है और परिवार की लज्जा भी छोड़ी है। ठीक है, लेकिन पद के हिसाब से सटीक आंसर परिवार होगा। परिवार की लज्जा होगा, तब आपको परिवार की लज्जा ही आंसर लगाना है, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। इस पंक्ति से मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है? ये विनय भाव,
या फिर समाज के सामने याचना भाव या समाज से डरने का भाव, या फिर ये समाज को चुनौती दे रही हैं। तो यहाँ पे मीरा भाई चुनौती देती हुई प्रतीत होती है कि मैंने ये कुल मर्यादा ये सब छोड़ दिया, जो जिसको बोलना है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगला प्रश्न है, किसके साथ बैठ बैठ कर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था? किसके साथ बैठ के मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था? सास ससुर के, सखियों के, संतों के, या फिर राजा के? तो मीरा ने बच्चों लोक लाज संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, तो संतों के साथ बैठ बैठ के लोक लाज खो दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मीरा ने कौन सी बेल बोई थी? अंगूर की, पुष्पलता की, घिया की, या फिर प्रेम की? तो मीरा ने प्रेम बेल बोई थी। ठीक है, प्रेम की बेल बोई थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। तो मीरा ने अपनी प्रेम बेली को किससे सींचा है? पानी से, दूध से, अमृत से, या फिर आंसुओं से? तो मीरा ने अपनी प्रेम बेली को किससे सींचा है? तो आंसुओं संग सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुओं से सींच के ये प्रेम बेल बोती हैं। ओके, अगला प्रश्न, मीरा इस जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है? सामाजिक बंधन, समाज में मोह माया, प्रभु भक्ति, या फिर अपने सगे संबंधियों को देखकर? नहीं, ये केवल और केवल प्रभु भक्ति को देखकर ही प्रसन्न होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती हैं? कृष्ण की, राणा सांगा की, राजा की, या फिर प्रजा की? तो ये अपने आप को केवल कृष्ण की दासी स्वीकार करती है। मीरा कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, ठीक है, मैं दासी हूँ और अब लाल है, आप ही मेरे स्वामी है। लाल का अर्थ स्वामी होता है। ओके, क्या देखकर मीरा रोती हैं? तो मीरा क्या देखकर रोती हैं बताइए? मीरा भक्तों को देखकर रोती हैं, संतों को देखकर, या जगत को देखकर, या फिर सन्यासी को देखकर? तो मीरा जगत को देखकर रो पड़ती हैं। जगत को देखकर क्या करती हैं? रो पड़ती हैं कि ये सब कितने मूर्ख हैं कि इतनी बुरी तरह से सामाजिक संबंधों में जकड़े हुए हैं, ये जीवन का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न है, मीरा किसके सामने नाचती थी? किसके सामने नाची थी? पति के, ससुर के, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने, समाज के सामने, या फिर कुत्तों के सामने? ये तो मैंने मजाक के लिए केवल बोल दिया। शोले फिल्म का एक डायलॉग है कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचा। ठीक है, तो मीरा किसके सामने नाची थी? पद की पंक्तियों से आपको क्लियर होगा कि एक कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती है। ओके, चलिए, लोग मीरा को क्या कहते थे? लोग मीरा को क्या कहते थे? ज्ञानवान, दीवानी, कर्मठ, या फिर बावरी? तो जाहिर सा उत्तर है इसका, लोग मीरा को बावरी कहते थे। ठीक है, मीरा को न्यात यानी उनके रिश्तेदार क्या समझते थे? देशभक्त, कुलनासी, पतिव्रता, या फिर ज्ञानवान? तो ये कुलनासी समझते थे। चलिए अगला प्रश्न है, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो मीरा के लिए उनके पति ने, उनके देवर ने, उनकी सखी ने, उनकी सास ने। तो मीरा के लिए विष का प्याला उनके देवर ने भेजा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विष पीने पर मीरा ने क्या किया? रोने लगी, मर गई, हंसती रही, या फिर बेहोश हो गई? तो मीरा ने कुछ नहीं किया, वो केवल और केवल हंसती रही बस। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? गिरधर नागर, नागर, रसिया, या नटखट? तो मीरा ने अपने प्रभु को गिरधर नागर के नाम से पुकारा है। अब मीरा के प्रभु कैसे हैं? मीरा के प्रभु कैसे हैं? मीरा के प्रभु विनाशी हैं कि अविनाशी है, निर्गुण है कि सगुण एवं निर्गुण है? तो देखिए, सगुण हो सकते थे, लेकिन अगर केवल सगुण का विकल्प होता तो यहाँ पे सबसे सटीक विकल्प है अविनाशी। ठीक है, तो मीरा के प्रभु अविनाशी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मीराकृत, मीराकृत इन दोनों पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई? विद्रोह की, समाज के प्रति घृणा की, कृष्ण के प्रति भक्ति भावना? इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना उनकी
अभिव्यक्त हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ब्लॉग का लिंक भी दे दूंगा नीचे, आप इस लिंक के थ्रू MCQs को देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या फिर ब्लॉग में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट का नाम है हिंदी का मास्टर, आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉग है vishnuvaisvik.blogspot.com, इस वेबसाइट पे भी, इस ब्लॉग पे भी जाके आप कंटेंट अपने यूज़ के लिए पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय जगत।